हे गाइस, मैं रामरतन कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशंस डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में हमने पॉपुलेशन के साथ साथ एरिया, जीडीपी ग्रोथ, वाटर रिसोर्सेज कितना है और वो कितने परसेंट टोटल लैंड का है। और इसमें हमने यहाँ आप देखेंगे साइड में हमने यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो भी हमने लिया है। जीडीपी में उनका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वाटर रिसोर्सेज है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वर्ल्ड में, वो भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर कॉन्टिनेंट के कुछ फिल्टर सेट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एशिया पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये इंटायर डैशबोर्ड ओनली एशिया के लिए बन जाएगा। जैसे ही इसको फिल्टर के लिए कर देता हूँ तो ये मेरा इंटायर डैशबोर्ड वर्ल्ड के लिए बन जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये वर्ल्ड का लिया हुआ है। सो ये वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं पॉपुलेशंस वाइज। ये टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं मेरी एरिया वाइज और यहाँ पर मेरी टॉप जीडीपी वाइज कंट्रीज आ जाती हैं। ये उनकी टोटल जीडीपी यहाँ रिफ्लेक्ट है और ये उनका कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ये यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कितना है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में वाटर है उस पर्टिकुलर कंट्री के पास और वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट ओवरऑल उसकी लैंड में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पर एशिया पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटायर डैशबोर्ड अभी मेरा एशिया के लिए आ गया है। ये पॉपुलेशंस मेरी अभी जो पॉपुलेशंस की जो टॉप कंट्रीज हैं वो मेरी अभी एशिया से ली गई हैं। ये मेरा अभी ये एरिया वाइज भी मेरा एशिया से लिया गया है। जीडीपी भी मेरी अभी जीडीपी के लिए टॉप 5 कंट्रीज मेरी एशिया से हैं और ये लैंड वाटर रिसोर्सेज के लिए भी एशिया से है। और ये जो यहाँ पर फिगर आ रहा है ये भी मेरा एशिया के लिए ही दिखा रहा है कि एशिया में ये जो 5 कंट्रीज हैं ये 5 कंट्रीज की जीडीपी 78% रिप्रेजेंट करती है और ये जो 5 कंट्रीज का जो वाटर रिसोर्सेज है वो अप्रॉक्स 80% वाटर को रिजर्व करता है। सो इसमें मैंने कुछ इसके सब फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। इसमें जैसे सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं अभी ये उनके लिए मेरा डैशबोर्ड बन गया है। तो ये सेंट्रल एशिया में मेरी जितनी कंट्रीज हैं टॉप उनके लिए आ जाएगा और ये उनका यहाँ पर दिखा रहा है। सो यहाँ पर ईस्टर्न एशिया आ जाएगा मेरा, साउथ ईस्टर्न एशिया आ जाएगा, साउथ एशिया आ जाएगा, वेस्टर्न एशिया आ जाएगा। सो इंटायर डैशबोर्ड मेरा अभी ये डिफरेंट एशिया के लिए बन गया है। सिमिलर नॉर्थ अमेरिका के लिए सो इसमें भी आ जाएगा। इसके जैसे अफ्रीका पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अफ्रीका के लिए बन गया है और अफ्रीका में भी मेरा ईस्टर्न अफ्रीका, मिडल अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका। सो जैसे हम ये जो फिल्टर लगा देंगे सो हमारा ये एंटायर डैशबोर्ड हमारा उस कॉन्टिनेंट के लिए या सब कॉन्टिनेंट के लिए बन जाएगा। सो चलिए हम देखते हैं ये डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं। और मैं सबसे पहले एक ये जो प्रेजेंटेशन मोड है इसको बंद कर देता हूं और मैं अभी एक नया एक्सेल ले लेता हूं। अभी मैं न्यू एक्सेल ले रहा हूं, ब्लैंक एक्सेल। ये मैंने ब्लैंक एक्सेल ले ली है। अभी ये ब्लैंक एक्सेल को मैं कॉपी कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं कहीं तो। मेरी जहां पर ये रिसेंट मेरी फाइल सेव है वहीं पर मैं इसको सेव कर लूंगा और इसको मैं लिख दूंगा कि मैंने ले ली है। मैं ग्रिड लाइन निकाल दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये सीट को मैं डेटाबेस या जो भी रहना है वो डेटाबेस का नाम देता हूँ। मैं सिंपली जो हमारी सीट है इसमें से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ। मैं ये डेटा मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसके बाद मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल है। अभी हम इस फाइल के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनको प्यूट बना लेना है। तो सिंपली आपको इंसर्ट में जाकर प्यूट टेबल में क्लिक करके एक नया प्यूट ले लेना है। मैं यहाँ से भी ग्रिड लाइन निकाल देता हूँ, यहाँ से भी मुझे जरूरत नहीं है। और सिंपल मैं यहाँ पर कंट्री लिखूंगा
और यहाँ पर वैल्यूज डालूंगा। वैल्यूज में सम ऑफ पॉपुलेशंस। अभी मुझे इसमें 2 ही सेटिंग करनी है। फर्स्ट इसको सॉर्ट कर लेना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और दूसरी मुझे इसमें टोटल नहीं चाहिए, सो मैं टोटल को निकाल दूंगा। टोटल निकालने के लिए मैं राइट क्लिक करके, सिंपल राइट क्लिक करना है, प्योर टेबल ऑप्शन में जाके यहाँ से इसका ऑप्शंस में जाके ये फिल्टर से इसके टोटल्स निकाल दूंगा। सो अभी देखिए यहाँ पर टोटल्स नहीं है। सो मैं अभी जो भी मेरा मैप रहता है इसको मैं नाम दे देता हूं प्योर। कोई भी मैप ग्राफ हमारा प्योर्ट में नहीं लगता है, सो इसके लिए मुझे डेटा को बाहर लाना पड़ेगा। सो डेटा को बाहर लाने के लिए सिंपल मैं उसका इक्वल टू प्रेस करूंगा और जो मेरी वैल्यू है उस पर क्लिक करूंगा और इसको नाम दूंगा मैं कंट्री पॉपुलेशन। और मैं अभी डेटा यहां से लूंगा। सिंपल अभी मैं इसको राइट साइड में खींच दूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा पूरा नीचे तक। ओके, सो अभी मैं एक नई शीट बना लेता हूं, इसको नाम देता हूं डैशबोर्ड। सो हम डैशबोर्ड बनाने से प्योर्ट में कुछ हम ज़्यादा करने से पहले हम डैशबोर्ड को फिगर कर लेते हैं कि हमें डैशबोर्ड में क्या क्या चाहिए। सो मैं इसको हेड इन कर देता हूं अभी, क्योंकि मैं अभी डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं अभी इंसर्ट वेलेस्टर में जाके जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था सेम हम वही करेंगे। मेरा यहाँ 33 तक जाएगा और यहाँ मेरा U तक जाएगा। सो मुझे 33 और U तक ही देना है। मेरा 33 इधर आ गया, इधर मेरा U तक आ गया। ओके, सो आई थिंक ये हो गया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, सो मैं थोड़ा सा इसको अंदर ला लेता हूँ। ओके, सो अभी ये परफेक्ट है। अभी ये जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे, खींच देंगे। इसके बाद इसकी आउटलाइन निकाल देंगे और अभी फिल में जाके हम ये कलर फिल कर देंगे। इसमें ग्रेडियंट में जाके हम कुछ तो भी लाइट कलर हम इसमें फिल करेंगे, या कुछ हम डिफरेंट ग्रेडियंट में जाके कुछ तो, या फिर हम डिफरेंट कलर ले लेंगे। कोई सा भी ले लेंगे। इसके बाद हम वापस से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद वापस से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और रेक्टेंगल को हम ये जो साइड में जो एरिया है इसको कवर करने के लिए हमने रेक्टेंगल लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। इसकी आउटलाइन निकाल देंगे और इसमें कुछ हम डिफरेंट कलर फिल करेंगे। सो इसमें हम कुछ इस तरह का कलर फिल कर देंगे और ऐसा, और इसको हम पूरा टॉप से अलाइन कर देंगे और इसको सेंड ऐसा बैक कर देंगे। इसको हम अभी ये कलर कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कलर चेंज कर देंगे हम बैकग्राउंड का, या कोई हम डार्क कलर ले लेंगे। बैकग्राउंड में हम डार्क कलर डाल देंगे और ये थोड़ा सा हमें और नीचे लाना है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बैकग्राउंड बन गया है। अभी मैं सिंपल कंट्रोल E करके कॉपी कर लूंगा, सारा दोनों को कंट्रोल E करके कॉपी कर लूंगा और राइट क्लिक करके दोनों को ग्रुप कर दूंगा, जिससे कि अभी ये कहीं ना जाए। वापस से मैं जाऊंगा शेप्स में और एक और राउंड कॉर्नर शेप ले लूंगा। सिमिलर हम इसमें भी करेंगे। इसका हम आउटलाइन निकाल देंगे और इसमें व्हाइट कलर फिल कर देंगे। सो ये शेप्स मेरी फिल्टर्स के लिए है। इसको मैं वापस से कॉपी कर लूंगा, राइट साइड में ले लूंगा और अभी मुझे मैप के लिए जो मेरा हीट मैप रहेगा वर्ल्ड का, उसके लिए मैं एक
इस साइज का ले लेता हूँ। इसको वापस से कॉपी करके इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना एरिया ले रहे हैं उसका ये डबल ये हो, सो दैट हमारे ये यहाँ पर अच्छे से मैनेज हो जाए। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और ये जो हमारे मैप है इनको भी हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। सो दैट अभी हमें यहाँ पर 3 बिठाने हैं, सो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ले लेंगे। थोड़ा और छोटा कर देंगे हम इसका साइज। हमें मेक श्योर करना है कि ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस ना रहे, ऑलमोस्ट सभी एक साइज के रहें, या आप इनके लिए आप इक्वल बना सकते हैं। सो अभी ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, लेआउट रेडी है। सो अभी हम इनको ग्रुप कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा लेआउट रेडी है। अभी इसमें हम वापस से प्योट में जाएंगे और अभी मैं प्रेजेंटेशन मोड से निकल जाता हूँ। फॉर्मूला बार मुझे लगेगा अभी, तो मैं ले लेता हूँ। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद मैप में जाना है और मैप पे क्लिक कर देना है। सो ये मेरा मैप आ गया है। इसमें मुझे टाइटल नहीं चाहिए, सो मैं टाइटल निकाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करके जो मेरा डैशबोर्ड है वहां पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी मुझे इसमें से इसका आउटलाइन निकाल देना है और इसमें जो फिल है वो भी निकाल देना है। ओके, अभी मुझे इसमें पूरा एडजस्ट कर देना है। ओके, इसके बाद वापस से इंसर्ट में जाना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ जो डिफॉल्ट आता है इस मैप के साथ, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर आउटलाइन निकाल के उसको पेस्ट कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक ही रखना है। यहाँ पर मुझे ओनली रीजन विद डेटा रखना है। सो मेरा जो जहाँ पर डेटा नहीं है वो निकल जाएगा। ये लेवल्स मुझे सारे डाल देने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 कलर यूज करने वाला हूँ। सो हमें पर्पल कलर लेना है। सो मैं यहाँ पर डार्क पर्पल ले लेता हूँ। पहले फर्स्ट मैं डार्क पर्पल मोड में जाके इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा लाइट पर्पल लेने वाला हूँ, या आप बोल सकते थोड़ा सा मीडियम लूंगा मैं। ओके, और यहाँ पर जाके मैं लाइट पर्पल कलर यूज करने वाला हूँ। सो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो मैप है वो मेरा रेडी हो गया है। अभी मैं वापस से प्योट में जाऊंगा और इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे यहाँ पर पॉपुलेशन लेनी है। पॉपुलेशन मेरी ऑलरेडी है। अभी मैं यहाँ पर लैंड एरिया ले लेता हूँ। इसको भी सेम मुझे सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर वार्ड चार्ट डालने हैं। सो वार्ड चार्ट डालने के लिए मैं मेरा टॉप से देखूंगा, मेरा ये A4 है।
V4 है और मेरे टॉप 5 आ जाते हैं 8 में। सो मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा कंट्री, और ये मेरी पॉपुलेशन है। सो मेरा इज इक्वल टू A4 सो मैं थोड़ा यहाँ पर उल्टा लूंगा, मैं यहाँ पर A8 लूंगा, A7, A6, A5, A4 सो, और इसको ही मैं राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा और इनको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट में जाके एक वार चार्ट बना दूंगा। सो वार चार्ट में मैं ये लास्ट वाला ले लेता हूँ, ये निकाल दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इसमें डेटा लेवल डाल देंगे हम, डेटा लेवल को हम थोड़ा छोटा रखेंगे और जो यहाँ पर फिल है इसको हम जाके फॉर्मेट में जाके ये फिल को हम यहाँ पर कुछ लाइट कलर फिल कर देंगे। इनके फॉन्ट हम एरियल रख लेंगे, इनको बोल्ड कर देंगे, थोड़े से ये दिखें जिससे विजिबल हो जाएं। सिंपल इसको क्लिक कर कॉपी कर लें, कट कर लेंगे हम यहाँ से और डैशबोर्ड में जाएंगे और मैं अभी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो सिंपली फॉर्मेट में जाके मैं इसकी आउटलाइन नो फिल कर दूंगा और इनकी आउटलाइन निकाल दूंगा। और अभी हम इसी को हम सेव एज करके ले सकते हैं या फिर हम इसी में बना लेंगे, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सेव एज करके ले लेते हैं एज अ टेम्पलेट। सो यहाँ पर आप टेम्पलेट से सेव कर लेते हैं, मेरे ऑलरेडी सेव है, देखो मैं आपको दिखाने के लिए फिर से सेव कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट सेव कर लिए हैं। सो ये मेरा पहला हो गया है। सिमिलर मुझे दूसरा कॉपी करना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ पर ला लेना है, वापस से प्यूट में जाना है मुझे। सो अभी मुझे वो दूसरा सेकंड वाला लैंड के लिए चाहिए है। सो मैं इसको सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर लैंड लिख दूंगा। और अभी मेरा E और F है, ओके। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके डेटा सीरीज में सेल्स सीरीज में जाके यहाँ पर A की जगह E और B की जगह F लिख दूंगा, ओके। सो ये मेरा चेंज हो गया है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, चार्ट को सिलेक्ट करूंगा और चेंज चार्ट टाइप में जाऊंगा और यहाँ पर जो मेरा टेम्पलेट्स हैं इनको ले लूंगा और जो मैंने सेव किया हुआ है इसको मैं चेंज कर दूंगा इससे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सेकंड वाला आ गया है। सिमिलर में अभी थर्ड के लिए जाऊंगा, थर्ड में मुझे तीसरा चाहिए GDP का। तो सिंपल मैं वापस से इसको कॉपी कर लूंगा और पेस्ट करूंगा। इसमें जाके मैं लैंड को निकाल के यहाँ पर GDP डाल देता हूँ और इसको भी मैं टॉप से सॉर्ट कर देता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सिमिलर मुझे इसमें भी करना है। को भी मुझे कॉपी करके ले लेना है, पेस्ट कर देना है। सो अभी मेरा H और I आएगा। सिंपल मैं यहां जाऊंगा, को कॉपी कर लूंगा, यहां जाके पेस्ट कर दूंगा और इस पर राइट क्लिक करके जो मेरा EF था उसको चेंज कर दूंगा। EF की जगह मेरा आ जाएगा S और I। कर दूंगा, वापस से मैं जाके सिलेक्ट करूंगा इसको। ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद
टेम्पलेट्स में जाके ये टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर दूंगा। सो मेरा डेटा इस टेम्पलेट में आ गया है। अभी मैं सिंपल अगेन फिर से कॉपी करूंगा और अभी यहाँ पर जाके पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर मुझे वाटर रिसोर्स लेने हैं, सो मैं वापस से प्योट में जाऊंगा, इनको कॉपी कर लूंगा और अभी यहाँ पर मैं सो फील्ड में जाके जीडीपी को निकाल के सो मेरे वाटर है इसको डाल दूंगा और इनको भी मैं टॉप से सॉर्ट कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सब देख सकते हैं कहीं कहीं यहाँ पर डेटा नहीं है, सो मुझे जितना डेटा मिला मैंने उतना ही डाला है इसमें। अभी मेरा के और एल आएगा, सो ये मेरा अभी के और एल आ जाएगा। इससे आ गया है, ये देख सकते हैं अभी मेरे ये आ गए हैं ऑलरेडी। अभी मैंने यहाँ पर इनका परसेंटेज डाला है, सो हम वो परसेंटेज भी डाल देते हैं। सो मैं वापस से प्योट में जाऊंगा और प्योट में एक और प्योट ले लेंगे हम, जहां पर हमने परसेंटेज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये वाटर परसेंटेज यहाँ डाला हुआ है, सो सिंपली मैं ले लेता हूं और इनका जो वाटर परसेंटेज है उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर VLOOKUP लगाने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं इंटर करके VLOOKUP टाइप करूंगा। इसके बाद मैं चाइना जो मेरा कंट्री है उसको सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर 2 मेंशन करके 0 मेंशन करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी आ गई है यहाँ पर वैल्यू, ये मेरी वैल्यू परसेंटेज में है। ओके, सो सिंपली मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। टेक्स्ट बॉक्स का मैं आउटलाइन और फिल निकाल दूंगा और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर इंटर करूंगा और वापस से जाके सो आप देख सकते हैं ये मेरा आ गया है। ये मैंने वाटर के लिए लिया है। ओके, सिंपल मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा सब जगह। तो मैंने ये सब जगह पेस्ट कर दिया है। अभी मैं इनको परसेंटेज में डालने के लिए सभी को 100 से डिवाइड कर देता हूं और इसको परसेंटेज में डाल देता हूं। सो ये परसेंटेज में आ गया है, को ड्रैग कर देता हूं। सो अभी ये परसेंटेज में आ गया है। अभी मैं फॉन्ट्स को एरियल ही सिलेक्ट कर देता हूं और इनका जो साइज है उसको अप्रोक्स 7 कर देता हूं और इनको बोल्ड कर देता हूं और इनका फॉर्मेट पेंटर लेके मैं इन सबको लगा देता हूं। ओके, इनको थोड़ा थोड़ा हम खींच देंगे साइड में। और सॉरी, अभी नहीं हमको लगाना था क्योंकि अभी लगाने से उनका कोई फायदा नहीं, ये वापस से लगाना पड़ेगा हमें। अभी लगाएंगे हम। आप इसको डबल क्लिक करके एक बार में भी ले सकते हैं।
इनको अलाइन कर लेंगे हम सेंटर में। सो अभी ये अलाइन हो गए हैं। ओके, ये हम एक बार सेव कर लेंगे और अभी हम चाहे तो जितना भी हमारा है सारे कंट्रोल ले करके हम सबको ग्रुप कर सकते हैं। सो हमारा ये डिस्टर्ब नहीं होगा। वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब हमें यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ दिखानी है। सो हमारे पास जीडीपी ग्रोथ भी है ऑलरेडी। सो हम सिंपली इसका भी वही करेंगे, हम कॉपी करके ले लेंगे सारा, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम जीडीपी ग्रोथ ले लेंगे और जो हमारा ये जीडीपी है इसके नीचे अब अभी हम डालने वाले हैं। ये हमारी जीडीपी है। एक बार हम कुछ कंफर्म कर लेंगे ये जीडीपी है या नहीं। सो ये हमारी जीडीपी है। सो हम सिंपल इसमें भी हम सिमिलर वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, बट इस केस में हमको जो KL है, KL की जगह हमें यूज करना है QR। सो हम KL की जगह QR यूज करेंगे, Q और R, और एंटर करेंगे। सो अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इसमें मुझे 100 की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो जीडीपी है वो परसेंटेज में ही है। इसको मैं एरर निकाल दूंगा और ये फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है। सो अभी मुझे J, सो वहाँ पर मुझे सिंपली J टाइप करना है और J7। सो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा J और 7। सो ये मेरा आ गया है। ये मेरा आ गया है। सिंपल मैं इसको कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सो अभी 7 के बाद मेरा मुझे उल्टा जाना है, 6, 5, 4 एंड 3। सो मेरा हो गया है। अभी इनका फॉर्मेट पे एंटर लगा देता हूँ। ओके,